कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है, इसके लिए परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद हो। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम है कि आज फिर से प्रभु ने हमें दिन दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। और प्रियो, परमेश्वर हर दिन हमें जीवन में देता है ताकि हम उसके साथ साथ बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। एक दिन जो प्रभु ने दिया, ये एक उपहार के रूप में हमें मिला है ताकि हम आज के दिन में ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करके सच्चाई के साथ इस संसार में आगे बढ़ते जाएं। और जो कुछ भी जीवन दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि हम ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। कल हमने फिलिपियों का पहला अध्याय समाप्त किया था और आज हम दूसरे अध्याय को आरंभ कर रहे हैं ताकि इस अध्याय के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएं। आज का जो मुख्य हेडिंग है, मसीह की दीनता और महानता। मसीह की दीनता और महानता को लेकर इस अध्याय में पौलुस ने मुझे और आपको प्रेरित किया है ताकि हम प्रभु के साथ एक ऐसा जीवन जी सके जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। एक अध्याय को हमने देखा, बहुत सी बातों को दिखाया, लेकिन आज दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं तो पहले 3 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो,
एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तीसरा पद, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि दिन भर हम परमेश्वर की आशीष को लेकर, इस वचन को नई ताजगी लेकर और आत्मिक भोजन के रूप में इसको लेकर हम आगे बढ़ें। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुके हैं। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु जी आपने दी है, इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आपने हम पर दया की, हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा और ये मौका दे दिया प्रभु, ताकि हम अपने मुंह को खोलकर आपकी तारीफ कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस अवसर के लिए जो आपने हमें दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे। हम अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश पर दया कर, अनुग्रह कर, अंधकार की ताकत दूर की जाए और पिता परमेश्वर हमारे देश को उन्नति दे, ताकि देश आगे बढ़ता जाए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता जाए। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे और हम जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, यीशु के नाम से आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, आर्थिक समस्याओं में है, तो परमेश्वर उन सबकी सुधि ले, आप उनकी मदद करें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, ताकि वो आपकी ओर देख सके, एक मन एक चित्त होकर आपके नाम को धन्य कह सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हर दिन मेरे आपके जीवन में ऐसे मौके देता है ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़े और इस जीवन में रहकर आनंदित जीवन जीकर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। प्रियो, मसीह की दीनता और महानता, यदि महान बनना है तो दीन बनना है, यदि महान बनना है तो आगे बढ़ना है। मसीह जो महान बन गया, यीशु मसीह संसार में आकर उसने दीनता, नम्रता का जीवन दिया और नकल दिया, परंतु सबसे अनोखी बात यह है कि उसका कोई संसार में न तो कोई मकान था, न कोई जायदाद थी, न कुछ था। केवल इस संसार में वो आया, ना कोई बड़ी डिग्री प्राप्त की थी, लेकिन उसने मानव की सेवा करी। अपने 3.5 सालों में, 30 साल के बाद जब उसने सेवा शुरू करी, अपने 3.5 साल में वो काम करके दिखाया जो दुनिया में लोग उस बात को जानते हैं कि यीशु की दीनता, यीशु मसीह की दीनता और मसीह की दीनता और महानता इसी बात पे है। यदि आपको महान बनना है तो दीन बन जाएं, क्योंकि नीति वचन उसका 22:4 को मैं हमेशा कोट करता हूं, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। संसार में जब तक आप रहेंगे, किसी भली वस्तु की घटी आपको नहीं होगी। आप संसार में आगे बढ़ते जाओगे, बहुतों के लिए आशीष में बनते जाएंगे, बहुत से लोग आपसे प्रभावित होंगे, बहुत से लोग आपके प्रेम में आगे बढ़ेंगे, ताकि हम एक दूसरे को आशीष दे सके, श्राप नहीं आशीष दे सके। इसलिए पौलुस आज आग्रह कर रहा है, मसीह में महानता को प्राप्त करना है, यदि आपको उस ऊंचाई पर जाना है, यदि संसार में रहकर कुछ काम करके आपको जाना है जिससे कि लोग आपको याद करें, स्मरण करें, तो ऐसा काम करें जो वास्तव में प्रभु के लिए उचित हो, प्रभु के लिए उचित हो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में, तो कहता और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और करुणा और दया है, यदि ऐसा कुछ है, यदि मसीह ने लोग के जीवनों को बदला है, यदि यीशु मसीह ने अपने आप को दिखा के संसार में लोग के जीवनों को बदल दिया और इज़राइल में परमेश्वर ने यीशु के द्वारा बड़ा काम हुआ।
और हम जानते हैं कि उसने अलग अलग गांव में जाकर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि उसने इतने बड़े आश्चर्य कर्म किए, भीड़ की भीड़ उसके साथ थी और बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास किया, लेकिन केवल 12 चेलों को चुना था। 12 लोग की भीड़ उसके साथ थी, 12 चेले उसके साथ थे और उन 12 चेलों ने इस संसार में उस संदेश को दिया जो यीशु का संदेश था, और आज भी वही संदेश लेकर लोग जा रहे हैं। इसलिए वो कहता है यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम है, से ढाढ़स, और न केवल ढाढ़स पर आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो यदि ऐसा है, वो शांति देने वाला है, वो आपको ढाढ़स देने वाला है, वो आपकी मदद करने वाला है, वो प्रेम सिखाने वाला है, वो शांति देने वाला है, तो पौलुस कहता है मेरा ये आनंद पूरा करो। कोई बड़ा आनंद नहीं है, केवल एक आनंद की बात करता है इस संसार में रहकर। वो कहता है मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक ही मन रहो, एक मन रहो। परमेश्वर चाहता है, वचन कहता है कि हमें एक मन रहना है, एक मन रहो। और न केवल एक मन रहो, आज के जमाने में शैतान हमें एक मन होने नहीं देता है। भाई भाई में विरोध है, सेवकों में विरोध है, समस्याएं हैं, परेशानी है, एक दूसरे को नीचा की दिखाता है, ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को महान करना चाहते हैं, लेकिन नहीं। प्रियो, परमेश्वर कहता है यदि मसीह में कुछ शांति है तो एक मन रहो। संसार में हम क्या कुछ करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, यदि एक मन रहेंगे तो बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। ये मसीह में कुछ शांति है तो एक मन रहो, और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। 3 चीजें बार बार कहता है, एक ही मन रहना है, और इस बात को एक ही प्रेम में रहना है, और एक ही चित्त रहना, और एक ही मनसा रखो। यदि कहीं भी हम खड़े होते हैं तो एक मन के हों। जब आप एक मन के हो तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष देगा, आप उन्नति करते जाएंगे और परमेश्वर की इस बड़ी महानता को अपने जीवन में देखते जाओगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन होकर, मसीह में एक मन होकर, यदि मसीह में एक मन होना है तो आप उन्नति करते जाएंगे। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। आज हम जो भी कुछ है केवल परमेश्वर के कारण है। उसने हमें इस लायक बनाया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। इस पृथ्वी पर जीवन दिया है तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसने हमें जीवन दिया है। यही है प्रियो, एक मन रहो, एक प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक मन होकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं, एक मन बने, एकता का परिचय दे, आत्मा में एक हो। संसार में एक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आत्मा में एक होना और बड़ी बात है। जो आत्मिक दृष्टि से एक मन होता है, केवल दिखाने के लिए कुछ नहीं करते। जब आप दिखाने के लिए कुछ करते हो तो परमेश्वर उस पर आशीष नहीं देता, लेकिन परमेश्वर वहाँ आशीष देता है जब आप प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर 3 पद से लेकर आगे हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि इस अध्याय में भी हम एक एक दिन आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर है। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर का हाथ आप पर हर कदम पर बना रहे और आप प्रभु की महिमा करते चले जाएं।